नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की। दोस्तों, ये एक दिव्य प्रयोग है जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आगे अभी आप जानेंगे कि ये दिव्य प्रयोग करके किस प्रकार आप माँ लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, ये दिवाली से पहले का एक ऐसा समय है कि इस समय अगर माँ लक्ष्मी की साधना की जाए भली भांति शास्त्रोक्त विधि के द्वारा, तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होती हैं और अन्न धन के भंडार भर देती हैं। पर दोस्तों, उसके लिए कुछ नियम और कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको सुगंधित इत्र और फूल, जैसे गुलाब का फूल हो गया, कमल का फूल हो गया। तो कमल का फूल तो मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, तो अगर न मिल सके तो गुलाब का फूल जो है आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो माँ लक्ष्मी की साधना के लिए पहले से ही आप गुलाब का फूल रख लें। अब बात ये आती है कि ये साधना करना किस दिन है। तो दोस्तों, नवरात्रि के शुक्रवार के दिन आपको ये साधना करनी किस तरह है। तो देखिए, जिस प्रकार आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं कर लीजिए, और संध्या के समय आपको ये साधना शुरू करनी है। दोस्तों, एक बार फिर कह रही हूँ कि ये प्रयोग जो है वह एक दिव्य प्रयोग है, और इस प्रयोग को अगर आपने भली भांति कर लिया तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में चमत्कारिक लाभ देखेंगे। अब इस प्रयोग को करने के लिए आपको ये करना है कि आपको शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। नवरात्रि में जो शुक्रवार आता है उस दिन से इस शुक्रवार को शुरू करना है, इस साधना को शुरू करना है। अब करना यह है कि जिस प्रकार आप माँ दुर्गा की पूजा आरती करते हैं उस तरह से कर लीजिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी की आराधना करना है। आपको किस प्रकार करना है, तो वो ये करना है दोस्तों कि लाल एक कलावे की बाती बनाइए और शुद्ध घी का दीपक जलाइए, और माँ लक्ष्मी को इत्र चढ़ाइए, गुलाब चढ़ाइए और खीर का भोग लगाइए। तो खीर में आप चाहे तो साबूदाने की खीर बना सकते हैं, मखाने की बना सकते हैं, और चावल की भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। अब आप अपने स्वयं क्या करना है, आपको कि लाल वस्त्र धारण करना है। हाँ दोस्तों, लाल वस्त्र ही आपको धारण करना है इस प्रयोग के दौरान। लाल वस्त्र धारण करना है। लाल वस्त्र धारण करके आपको लाल आसन लेना है। अब लाल आसन पर लेकर के आपको बैठ जाना है, और आपको सबसे पहले गौरी गणेश जी का ध्यान करना है। और अगर आप ये ध्यान पहले से कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लाल आसन पर बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। श्री सूक्तम का पाठ आपको कितनी बार करना है दोस्तों, तो 11 बार आपको ये पाठ अवश्य करना है। एक दिन में 11 बार करना है। 11 बार देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन जो जीवन में चमत्कारिक बदलाव होगा वो आपको और भी चौंकाने वाला होगा। तो इसका यही नियम है कि आप कम से कम 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करें। श्री सूक्तम का पाठ करें, और अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो आप उनका भी पूजन करें। अक्षत, चंदन और गुलाब के पुष्प से तो आप पूजन करें और इस प्रकार माँ लक्ष्मी की पूजा करें। दोस्तों, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जो है वह स्वयं ही आप पे प्रसन्न हो जाती हैं। अब ध्यान यही देना है कि अगर आप व्रत हैं या नहीं हैं, तो आपको ध्यान यही देना है कि आपको लहसुन प्याज का सेवन जब तक ये काम कर रहे हैं, जब तक ये आप अपनी साधना में हैं, तब तक नहीं खाना है। और दोस्तों, साधना से पहले एक संकल्प लेना है। ये साधना आपकी कितने दिनों तक चलेगी, तो ये साधना आपकी चलेगी 41 दिनों तक। अब आपको इससे पहले संकल्प लेना है, माँ लक्ष्मी के सामने ये कहना है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करूंगा या करूंगी 16 बार। तो आप मेरे इस मंत्र को, जो श्री सूक्त का मंत्र है दोस्तों, श्री सूक्त का में ऋग्वेद के बहुत ही ऐसे मंत्र हैं जिनसे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, और व्यक्ति के जीवन में जो भी कमियां होती हैं धन संबंधी वो समाप्त हो जाती हैं। ये मंत्र स्वयं ही सिद्ध होता है। और दोस्तों, इसकी एक विशेषता मैं स्वयं बता रही हूँ आपको कि जब लगभग आप 5 से 6 दिन पढ़ेंगे, आपको अपने जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी दुकान है तो आप देखेंगे कि दुकान में धीरे धीरे बरकत आपको नजर आने लगेगी। घर है या कोई काम है, आपको
मतलब दिखने लगेगा कि आप कुछ ना कुछ बढ़ोतरी के तरफ है। तो आप इस चीज़ को शुरू करें, वो भी नवरात्र के समय। और इसको करना कब तक है, तो लगातार आपको 41 दिनों तक करना है। और अगर महिला इस चीज़ को कर रही हैं तो वो रजस्वला हो जाती हैं तो उस समय वो छोड़ दें, परंतु ये 41 दिन उनका रजस्वला के बाद से फिर वो शुरू करेंगी तो उन दिनों में उनका गिना जाएगा। लेकिन 41 दिनों तक ये पूर्ण साधना आपको पूर्ण करना है। और उसके बाद जब आपका ये साधना 41 दिनों तक पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जा कर के आपको गुलाब का फूल, इत्र की शीशी और कुछ भोग माँ के लिए और श्री विष्णु के लिए चढ़ा करके और भगवान से अपनी धन संबंधी परेशानियों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करके और चले आना। दोस्तों ये काम शुक्रवार के दिन ही आपको करना है। जब आपको आपकी 41 दिन की साधना समाप्त हो जा रही है तो करना है। अब दोस्तों अगर आपकी 41 दिन की साधना शुक्रवार को नहीं समाप्त हो रही है, फिर भी आपकी जिस दिन समाप्त हो रही है उसी दिन आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाएं संध्या समय और माँ से और लक्ष्मी विष्णु जी से ये प्रार्थना करें कि हमारी धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार करके आप अपनी धन संबंधी समस्या से छुटकारा पा सकते हो। क्यों पा सकते हो दोस्तों? क्योंकि देखिए नवरात्रि का महीना और नवरात्रि का दिन एक स्वयं सिद्ध दिन होता है। तो अगर इस दिन में हम कोई आराधना, कोई प्रयोग शुरू करते हैं तो उसके सफलता की 100% गारंटी हमें मिल जाती है। और ऋग्वेद का जो श्री सूक्त है ये तो स्वयं ही अपने आप में सिद्ध है। अगर कोई जातक पूर्ण विधि विधान से और पूर्ण नियम से और एकदम आराम से बैठ करके, आराम का मतलब कि जैसे कि आप भाग दौड़ और बहुत तेजी से पाठ न करें, तो इस प्रकार से अगर करते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी आपके जीवन में धन संबंधी समस्याओं को समाप्त कर देती है। और दोस्तों इतना धन आएगा कि जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की होगी। परंतु ये प्रयोग एक निश्चित समय और शुभ समय में ही किया जा सकता है। तो अगर आप नवरात्रि के समय नहीं कर पाएंगे तो ये शुभ संयोग आपको दिवाली में ही प्राप्त होने वाला। अक्षय तृतीया, दिवाली, इस प्रकार का संयोग जो है इसी समय प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और कोई जिस फोटो मूर्ति से आप पूजा कर रहे हैं उसमें ध्यान ये रखें कि वो प्रतिमा माँ लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। यानी आप अपने मंदिर में जो भी प्रतिमा रखें वो माँ लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा होनी चाहिए। और अगर आप बैठी हुई प्रतिमा नहीं रखे हैं तो आप बैठी हुई प्रतिमा से ही ये पूजा करें, तो चाहे आपको खरीदना पड़े या फिर आप देख लीजिए कि किस प्रकार करेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी कि खड़ी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा से आप घर में रखे ही नहीं, कोई प्रयोग या पूजा तो अलग की बात है। क्यों दोस्तों? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी जब खड़ी रहेंगी तो उनके चल करके निकल जाने का कोई समय निर्धारित नहीं होगा। और माँ लक्ष्मी के बैठे होने का ये अर्थ है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में पूर्णतया विराजमान है। क्योंकि दोस्तों साधारण से शब्दों में ये कहूँ तो कोई व्यक्ति आपके घर में चलते हुए आया और खड़ा है तो निश्चित रूप से ये समझा जाता है कि वो शीघ्र ही आपके घर को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन वो बैठा है तो उसके आपके घर में रहने की जो संपूर्ण गारंटी है वो आपको मिल जाती है, क्योंकि वो आराम से बैठा हुआ है। तो अगर उसी प्रकार आप उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे तो वो आपके घर में विद्यमान हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति बैठी हुई ही होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रयोग को कोई भी लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष कोई भी कर सकता है। ये प्रयोग जो है बिल्कुल साधारण है और इसको करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हाँ, आप जो दीपक जला उसमें मौली कलावा की बाती अवश्य डालें। जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं वो कलावे की बाती डालें। दोस्तों लाल रंग की बाती जब आप जलाते हैं तो लाल रंग की बाती जो है धन को स्वयं अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये काम आपको अवश्य करना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।